हाँ दोस्तों, तो हम आज बात करने वाले हैं इंडिया के कास्ट कल्चर पे कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को बांटा गया और कैसे हमारी कास्ट जो अब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो व शूद्र हो, आपके कर्मा से आपकी कास्ट डिसाइड हुई है। आपकी कास्ट से आपके कर्मा ने, यानी जो ब्राह्मण थे पहले के जमाने में, वो पूजा पाठ करते थे, उनको वेदों का ज्ञान होता था, शास्त्रों का ज्ञान होता था। और जब इतना नॉलेज थे, जो भगवान की पूजा करते थे, तो वो कहलाए ब्राह्मण। दोस्तों, क्षत्रिय जो अपने देश की रक्षा करते थे, अपने देश के लिए लड़ते थे, अपने देश के लिए मरते थे, जो अपने देश को प्रोटेक्ट करते थे एज अ सैनिक के तौर पे, वो कहलाए क्षत्रिय। दोस्तों, वैश्य यानी जो व्यापार करते थे, जो ट्रेड करते थे, जो बिजनेस करते थे, वो लोग कहलाए वैश्य। और दोस्तों, शूद्र जो सबसे ज्यादा मजदूरी करते थे, जो सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग करते थे, वो उस मजदूरी के काम करने वाले कहलाए शूद्र। अब दोस्तों, ये जो चार पार्ट में लोग डिवाइड हुए, इसके कारण 1000 साल तक, 1000 साल तक गोरे यानी अंग्रेज और मुगल, इन दोनों ने 1000 साल तक हमारे इंडिया पे राज किया। कि हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा तबका था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। दोस्तों, आज भी हम बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि लोग, जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं या जो हमारे यहाँ पे काम करने वाले होते हैं, जो साफ करने वाले होते हैं, उनको हम छूते नहीं है, या बहुत सारी चीजें होती है आज भी उन लोगों के साथ। तो ऐसे जो भी लोग हैं, जो अपनी कास्ट पे प्राउड करके किसी निजी जात वाले को नीचा दिखाया, या कोई भी ऐसा काम करता है, या कोई भी नीची जात वाला अपने मन में कोई गिल्ट फील करता है कि कोई नीची जात का है। देखो दोस्तों, ये जो कास्ट है, वो कर्मा पे रखे गए हैं। यानी आज अगर कोई वेदों का सबसे, जिसको वेदों का नॉलेज हो, जिसको शास्त्र का जो नॉलेज हो, जो हवन कर सकता है, जो अच्छी पाठ पूजा कर सकता है, तो आज उस इंसान को हम ब्राह्मण कह सकते हैं। पूरी इंडियन आर्मी जो हमारी बॉर्डर पे है, जो हमारे देश के लिए लड़ती है, हमारे देश के लिए मरती है, हमारे देश के लिए सेवा कर रही है, तो हम सबको हम क्षत्रिय कह सकते हैं। जबकि उस पे ये चारों के चारों शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, सारे के सारे तबके मौजूद होंगे, फिर भी हम हमारे इंडियन आर्मी को हम क्षत्रिय कह सकते हैं। वैश्य दोस्तों, आज सारे सारे तबके के जो लोग हैं वो व्यापार करते हैं, तो देखने जाए तो वो सारे वैश्य है। और शूद्र दोस्तों, आज भी एक फैक्ट्री में या किसी मिल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बड़ी कास्ट, छोटी कास्ट, सारे लोग वहां पे काम करते हैं, तो हम उन सबको शूद्र कह सकते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी की नीची कास्ट हो, उसके लिए उसको नीचा दिखाना, या जिसकी नीची कास्ट हो उसके मन में कोई गिल्ट पैदा करना, तो याद रखना, आज भी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो नीची जाति के लोगों को नीचा दिखाते हैं, या जो अछूत बोलते हैं कि कोई, चलो कोई कचरा साफ कर रहा है, जो हमारे बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, जो मजदूर होते हैं, हम उन लोगों को टच करने से पहले 50 बार सोचते हैं। कोई गरीब होता है, आज भी इंडिया में ये सारी चीजें होती है। तो दोस्तों, ये याद रखना और ये प्राउड मत करना कि हम ऊपर है, हम ऊपर की कास्ट के हैं, हम नीची कास्ट के हैं, ऐसा करके कोई गिल्ट फील मत करना। क्योंकि देखिए, आपका कर्म, जो आपने काम करते हैं, जो आपके काम कर रहे हैं, उस पर आपकी कास्ट डिसाइड हुई है, ना कि आपके ब्लड पे। ना तो ऐसा नहीं है कि जो छोटा काम करते हैं उनके ब्लड में कोई दिक्कत है, वो अशुद्ध है, वो अच्छे नहीं है, और जो बड़ी कास्ट के है, या कोई भी आगे कोई बड़ी कास्ट का होगा, उनका ब्लड अच्छा है, या उनके ब्लड में कोई बात है, या उनमें कोई बात है। दोस्तों, सारे लोग समान है, उनके कर्म से उनका धर्म डिसाइड हुआ है। ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि आप सबको पता चल जाए कि जो इंडिया का ये जो कास्ट कल्चर है, वो कैसे रखा गया, कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने, और कैसे लोग बटे, और कैसे 1000 साल तक लोगों ने इंडिया पे राज किया। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि सबको एक समान माना जाए, सबको अपना भाई माना जाए, अपनी कास्ट को ही ऊपर मत रखे। सारे लोग ही आपके भाई है, और मिलजुल के रहे सारे के सारे। जय श्री राम।